नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सचिन यादव। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस अभियान पर। आज आप लोगों की डिमांड पर मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी मैथ्स की स्ट्रेटेजी लेकर आ गया हूं। जैसा कि मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर पोस्ट किया था, आप लोगों ने वहां हमें रिस्पांस दिया और आप लोगों ने डिमांड किया था कि हमें मैथ्स की स्ट्रेटेजी चाहिए। मैंने हालांकि अभी जो अपने 2023 के एग्जाम्स में जो स्ट्रेटेजी जो भी अपनाई है उसका अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूंगा। मैंने ये 3 एग्जाम्स अभी हाल ही में 2023 में क्वालिफाई किए हैं। एसएससी जीडी, बीएसएफ एचसीएम एंड सीआरपीएफ एचसीएम तीनों ही एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं और जिस स्ट्रेटेजी को मैंने फॉलो किया था वही स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ में आज साझा करने वाला हूं। मैथ्स के लिए सबसे पहला पॉइंट है, जब भी आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप अपने आप को समझिए, आप अपनी कैपेबिलिटी को समझिए। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा लोगों की स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेते हैं और एट द एंड उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिलते। वो बोलते हैं कि हमने स्ट्रेटेजी वीडियो देखा लेकिन हमें एट द एंड उस तरीके के रिजल्ट्स नहीं मिले। कारण यही है कि आपने जो स्ट्रेटेजी वीडियो को फॉलो किया वो गलत पर्सन की स्ट्रेटेजी वीडियो थी। सबसे पहला पॉइंट है, आप करेंगे अंडरस्टैंड योरसेल्फ कि आपका एबिलिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आपका लेवल क्या है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप किस तरह की चीज़ों को समझ पाते हैं। क्या मैथ आपका वीक सब्जेक्ट रहा है या मैथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट रहा है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को देखेंगे। अगर आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बिगिनर लेवल की स्ट्रेटेजी प्लान करके बताता हूं आपको। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, मैथ्स को अभी स्टार्ट किया है, तो किस तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैथ्स में अपना बेसिक कंप्लीट करना है। बिगिनर पर्सन को सबसे पहले किस पर वर्क करना है, अपने बेसिक्स पर। और बेसिक्स पर वर्क करने के लिए उन्हें कुछ सोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। आपको कुछ सोर्सेस की ज़रूरत पड़ेगी और उन सोर्सेस के अंदर आता है आपका पेड बैच या बुक्स हो गई। अगर जिसके पास पेड बैच नहीं है वो लोग YouTube से अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको अभी लगता है कि मैं पेड बैच लेने में कामयाब नहीं हूँ, अभी मैं पेड बैच नहीं ले सकता, तो आप इसका अल्टरनेटिव YouTube को भी बना सकते हैं। अगर आपके पास बुक्स लेने की सुविधा नहीं है या आपको लगता है कि बुक्स जो हैं मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, पर्सनली मैं अपनी बताऊं, मैंने तीनों ही एग्जाम्स निकालने के लिए एक भी बुक का इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज मुझे बुक्स थोड़ी सी बोरिंग लगती हैं पढ़ने में। बुक्स की जगह मैं प्रेफर करता हूं प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स को। मैंने पर्सनली बुक की जगह प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स पढ़ी हैं और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए वो मैंने सॉल्व किए हैं और उससे फायदा ये मिला कि मैं उस एग्जाम के पैटर्न को समझ पाया, उस एग्जाम के लेवल को समझ पाया। तो आप बुक्स की जगह प्रीवियस ईयर पीडीएफ्स पर भी जा सकते हैं। दूसरी चीज आती है टाइम मैनेजमेंट की। जब भी आप मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते अपना, और टाइम मैनेज ना होने की वजह से ही आप अपने मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। और टाइम को मैनेज करने के लिए कुछ चीजें डेवलप करनी होगी आपको, जैसे कि आपको अपनी कैलकुलेशन पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क ऑन योर कैलकुलेशन। आप अपनी कैलकुलेशन पर काम करिए। कैलकुलेशन के लिए कुछ ट्रिक्स सीखिए। डेली मल्टीप्लाई हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया। आप कैलकुलेशन में आप अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए आप थोड़े से देखिए, स्क्वायर रूट से याद कर सकते हैं। स्क्वायर रूट याद होने चाहिए आपको, स्क्वायर से याद होने चाहिए, क्यूब से याद होने चाहिए आपको। कम से कम 15 तक क्यूब याद कर लें, स्क्वायर कम से कम 25 तक आपको याद हो, और कम से कम टेबल भी आपको 20 से 25 तक आपको टेबल याद होने चाहिए। यानी कि आपको पहाड़े भी 20 से 25 तक आने चाहिए। स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स, क्यूब और क्यूब रूट्स भी आपको याद होने चाहिए। ये चीजें क्या होती हैं, ये आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने का प्रयास करती हैं। दूसरी चीजें,
दूसरी चीज़ है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल कीजिए। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के दौरान छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया था, और अगर आप चाहें तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स के वीडियो मैं आप लोगों को शेयर कर सकता हूं। जो भी मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान जिस तरह की सरलता प्राप्त करने के लिए मैथ्स पे काम किया था, वो चीज़ें मैं आपको दे सकता हूँ। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए आपका वेटेज वाइज सिलेबस। अगर आपके पास आपका सिलेबस ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि कितना वेटेज किस चैप्टर का आता है, अगर आप ऐसा करते हैं कि आप किसी और चैप्टर में लगे हुए हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन सा सब्जेक्ट कितने, कौन सा जो चैप्टर है वो कितने मार्क्स का आता है, तो ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर जो अभी एसएससी जीडी के अभी हाल ही में एसएससी जीडी के जो 76 सेट्स हुए हैं, 76 सेट्स को मैंने वेटेज वाइज सिलेबस को देखा, और उसमें से मैंने देखा कि इस बार जो वेटेज बढ़ा वो प्रॉफिट लॉस का बढ़ा। इस बार प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप इस पैटर्न को भी ध्यान रखिए कि किस चैप्टर के क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज, टाइम एंड स्पीड के भी क्वेश्चंस इस बार बढ़े हैं। पहले 1 से 2 आते थे, इस बार 2 से 3 क्वेश्चंस देखने के लिए आपको हर शिफ्ट में मिले हैं। उसके बाद परसेंटेज, हालांकि परसेंटेज इससे पहले हमेशा सबसे ऊपर रहता था, लेकिन इस बार परसेंटेज के क्वेश्चंस में थोड़ी सी गिरावट आई और 2 से 3 क्वेश्चन ही परसेंटेज के सिर्फ पूछे गए। और मेंसुरेशन भी आपको ध्यान रखना है, एकमात्र एडवांस का यही जो चैप्टर है क्षेत्रमिति मेंसुरेशन, उसी के 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये सारे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आते हैं। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूलाज को लर्न करना है, फॉर्मूला बेस्ड ही ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके आते हैं। और देखिए आपको क्या करना है, एक टीचर अपना चुनना है, सिर्फ एक टीचर मैथ्स का कोई देख लीजिए, उस पर भरोसा बनाइए और उसको लगातार फॉलो कीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो उन टीचर को भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आना है अपने PYQs पर, और PYQs के लिए आपको एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है RVE। आप इनकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे ही जो चैप्टर्स हैं उनको मॉक फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं, जैसे ही एग्जाम खत्म होता है इनके एप्लीकेशन पर मिल जाता है। तो PYQs को लगाना स्टार्ट कीजिए 2 से 3 बार। ये 2022 में क्वेश्चंस हुए और 2021 में जो क्वेश्चंस हुए उन सब के सेट्स लगा लीजिए। उसके बाद आप मॉक देना स्टार्ट कीजिए, और मॉक में जो भी आपकी मिस्टेक होती हैं, मॉक में जो भी आप मिस्टेक करते हैं उन मिस्टेक का एक मिस्टेक बुक बनाइए। मैंने भी पर्सनली ये चीज़ करी थी कि मॉक देता था, मॉक देने के बाद अपनी एक मिस्टेक बुक बनाई, जिसमें मतलब जो भी मुझसे मिस्टेक हो जाता था मैं अपनी मिस्टेक बुक में लिखता था उसको, और वहां से मैं उन्हीं चैप्टर्स पे वर्क करता था जहां मेरी गलतियां होती थी। बाकी और जो वेटेज वाइज पूरा सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर देंगे लाइक, बने रहेंगे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।